अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। और बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मज़हब के साथ सियासत की जाती है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर एक एफ़आईआर दर्ज करवाई गई है और उनके ऊपर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए गए। अंदाज़ा लगाइए, एक वो शख्स जिसने मुकदमा लड़ा और बैनुल-अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ पर तकरीबन 193 ममालिक उस जो ऑर्गेनाइजेशन है के रुकन हैं, वहाँ पर पहली दफ़ा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन मुकर्रर किया गया। उसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर तौहीन मज़हब की इस मुआशरे में, इस मुल्क में एफ़आईआर कटवाई गई है। ये हमारा मुआशरा है बदकिस्मती से। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अरशद शरीफ को हरासा करने का मामला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत जारी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मीन अल्लाह ने रिमार्क्स पास किए हैं, वो सारी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अरशद शरीफ को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काशिफ अब्बासी के शो का हवाला दिया और कहा कि काशिफ अब्बासी के शो में कहा गया कि अदालतें रात को क्यों खुली, और उन्होंने कहा कि ये जो बात काशिफ अब्बासी ने की है, ये बेसिकली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये उनसे मावरा है, ये उनके खिलाफ है। इस पर कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे बहरहाल कि अगर ईद के दिन भी अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो अदालतें खुलेंगी। ये बड़े हौसला अफजा भी थे। इस पर जो फैसल चौधरी हैं, अब ये फैसल चौधरी फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं और तहरीक इंसाफ के बेसिकली ये लॉयर हैं, बड़ी एक ज़बरदस्त शख्सियत है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ यहाँ मौजूद हैं। अदालत की मुदाखलत के बाद ही अरशद शरीफ की वापसी हुई। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत हर किसी के लिए यहाँ मौजूद है। अगर उन्होंने कहा कि अगर आइन का मसला है या गरीब का मसला है तो अदालतें रात 3 बजे भी खोली जाएंगी। अब ये जज साहब ने रिमार्क्स पास किए हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकतें हैं, वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख एक अंदाजे के मुताबिक केसेस पेंडिंग हैं और उनकी वजह वकला जो एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं या फिर दूसरे मामला थे, जज साहिबान अपने टाइम पर नहीं पहुँच पाते और इस वजह से वो केसेस अभी तक पेंडिंग हैं। उसके बाद कहा गया कि चीफ जस्टिस ने कहा फैसल चौधरी साहब से कि आपके पटिशनर यानी अरशद शरीफ के दस्तखत नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने मामला सुना। यानी पटिशन के ऊपर अरशद शरीफ साहब के दस्तखत नहीं थे, उसके बावजूद भी हमने मामला सुना। अदालत ना किसी के दबाव में आती है और ना ही दबाव में आएगी। यहाँ पर यह भी सुने कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, यकीनन आप सारे लोग जानते होंगे कि बेशुमार ऐसे फैसले हमारी अदलिया, मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने दिए हैं, जिनके बारे में बाद में उन्हीं जज साहिबान ने, जिन्होंने वो फैसले दिए थे, उन्होंने माजरत भी की और वो शर्मिंदा भी हुए। ये भी बहरहाल एक तारीख़ पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मीन अल्लाह ने कहा कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि अदालत फौरी नोयत की दरख्वास्त ना सुने। ये कोर्ट तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखती। ये फौरी तौर पर कहा कि तौहीन अदालत आप नहीं कर सकते। उसके बाद कहा गया कि रात के 3 बजे अगर कोई अरशद शरीफ को उठाए तो क्या कोर्ट ये सारा केस या ये सारा मामला नहीं सुनेगी आपके चैनल पर। अब चीफ जस्टिस ने सवाल किया जो अरशद शरीफ के लॉयर थे उनसे कि आपके चैनल ने मिसिंग पर्सन जो बलोचिस्तान में हुए और बलोच स्टूडेंट्स पर कितने एक प्रोग्राम्स किए हैं। अब ये भी सारी डिटेल्स बताएं। अब इस सारी पटिशन का और उन सारे केसेस का, उन सारे मामलात का कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल फिर भी सवाल पूछा गया तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि कॉल आई है कि बोइंग 777 की स्टोरी पर एक्शन लिया जा रहा है। यानी ये कॉल आई है और ये बताया गया कि बोइंग 777 की जो स्टोरी अरशद शरीफ ने की थी उस पर एक एक्शन लिया जा रहा है। ईद आ रही है, इन दिनों वकील से रब्ता मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा ईद से पहले ही अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है या ईद के दौरान तो अरशद शरीफ को बेसिकली उसमें कोई मोहम्मद दी जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि ईद के दिनों में भी अगर कुछ हुआ तो अदालत खुलेगी। 12 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है। मामला ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, कोalition गवर्नमेंट है, 13 बड़ी जमातें इसमें मौजूद हैं, तब से पाकिस्तान में साफ़ियों के साथ मीडिया का एक क्रैकडाउन जारी है, दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल लोग सड़कों पर हैं, लोग बोल रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा जाते जाते याद रखिएगा, जब भी अमेरिका दुनिया भर के ममालिक में रिजीम चेंज करता है, उस रिजीम चेंज के बाद उस मुल्क में खाना जंगी होती है, लोग बाहर निकलते हैं, खून खराबा होता है, मुल्क की मईशत डूब जाती है। ये सही वक्त है इस सारी तबाही से पाकिस्तान को बचाया जाए और जल्द अज जल्द इलेक्शंस की बात की जाए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।